Dear student, hope you will be fine. Today we will study about function pointers. जैसा कि आपको पता है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करता है। नॉर्मल वेरिएबल्स हमारे पास में वैल्यू को कंटेन करते हैं, बट पॉइंटर एड्रेस को कंटेन करता है। स्टूडेंट्स, वी कैन क्रिएट ए पॉइंटर ऑफ एनी डेटा टाइप। हम किसी भी डेटा टाइप के पॉइंटर्स को क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअल में जब हम पॉइंटर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इंटीजर का पॉइंटर क्रिएट किया, हमने कैरेक्टर का पॉइंटर क्रिएट किया, हमने फ्लोट का पॉइंटर क्रिएट किया, तो उसका मीन्स ये होता है कि वो पॉइंटर इस टाइप की वैल्यू को शो कर रहा है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जब हम पॉइंटर में किसी फंक्शन के एड्रेस को सेव करेंगे तो वो हमारा फंक्शन पॉइंटर कहलाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे मेन मेमोरी में रन करते हैं। जब प्रोग्राम को हम रन कराते हैं तो वो रैम में एग्जीक्यूट होता है। इट मीन्स फंक्शंस को भी प्रोग्राम में मेमोरी में स्पेस दिया जाता है। स्टूडेंट्स, द कोड ऑफ ए फंक्शन ऑलवेज रिसाइड्स इन मेमोरी। जो फंक्शन का आप कोड लिखते हैं, वो आपने एक ब्लॉक में कुछ स्टेटमेंट्स को लिखा या फिर आपने कोई फंक्शन क्रिएट किया, वो सारा का सारा फंक्शन, इवन ब्लॉक्स भी आपके क्या होते हैं, मेमोरी में रिसाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि फंक्शन का कुछ एड्रेस है। वी कैन गेट द एड्रेस ऑफ मेमोरी बाय यूजिंग फंक्शन पॉइंटर। इन फंक्शंस के एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए हम फंक्शन पॉइंटर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक मेन फंक्शन क्रिएट किया। इस मेन फंक्शन में हम एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं किसी भी फंक्शन का, तो मैंने एड्रेस पी एक ऑपरेटर यूज़ किया है। ये आपकी कंट्रोल स्ट्रिंग है जो कि एड्रेस प्रिंट करने के काम में आती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे फंक्शन का एड्रेस प्रिंट करना है। तो इट मीन्स हमने यहाँ पे मेन लिखा। मेन सिंपल आपको यहाँ पे नेम पास करना होता है जो भी फंक्शन आपने क्रिएट किया है उसका एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो मेमोरी में जो भी एड्रेस इस फंक्शन को दिया गया होगा, जो भी स्पेस दिया गया होगा, जहाँ से स्टार्टिंग ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एलोकेटेड होंगे, वो एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा। स्टूडेंट, व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस कोड we will get the address of main function, hence we can say that every function has some address। जैसे कि आप इस कोड को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास में मेन फंक्शन का एड्रेस आएगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सबको मेमोरी में स्पेस दिया जाता है। उन सारे के सारे फंक्शंस का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। द एड्रेस कैन बी गिवन टू द फंक्शन एंड पॉइंटर्स कैन पॉइंट टू दैट फंक्शन। ये जो एड्रेस है ये हम किसी भी फंक्शन को प्रोवाइड करा सकते हैं। जो भी एड्रेस दिया है फंक्शन को वो हम पॉइंटर को प्रोवाइड करा सकते हैं और वो पॉइंटर इस फंक्शन को क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा। स्टूडेंट्स, फंक्शन पॉइंटर क्रिएट करने के लिए नॉर्मल जिस तरीके से हम फंक्शंस को लिखते हैं, देखिए जो हमारे पास में नॉर्मल अगर हम कोई फंक्शन लिखेंगे तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप लिखते हैं। उसके बाद फंक्शन का नेम लिखते हैं। उसके बाद अगर कुछ आर्गूमेंट होते हैं तो हम उनको यहाँ पे क्या कर देते हैं, ब्रैकेट के इनसाइड शो कर देते हैं। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर क्रिएट करना है। स्टूडेंट, फंक्शन पॉइंटर क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा। देखिए फंक्शन के नेम की जगह पे क्या आ गया, पॉइंटर का नेम आ गया। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, आर्गूमेंट्स लिख दिए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल शो किया है, इंटीजर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जो इंटीजर है वो रिटर्न टाइप है। ये एक पॉइंटर है जो कि फंक्शन को पॉइंट करेगा और जो आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करके देगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन है आपका, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है एज एन आर्गूमेंट। हमने यहाँ पे फ्लोट टाइप को, देखिए एक फ्लोट टाइप का पॉइंटर फंक्शन डिक्लेयर किया है। इसको ऑब्जर्व करके मुझे ये पता चलता है कि फ्लोट क्या है हमारे पास में, फ्लोट हमारे पास में क्या है, रिटर्न टाइप है। ये क्या है, पॉइंटर का नेम है जो कि फंक्शन को पॉइंट आउट करेगा। ये आपका क्या है, आर्गूमेंट है जो ये फंक्शन पॉइंटर रिसीव करेगा। द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन इज सिमिलर टू द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन पॉइंटर एक्सेप्ट दैट द पॉइंटर इज प्रिसीडेड बाय डी रेफरेंस ऑपरेटर और रेफरेंस ऑपरेटर। स्टूडेंट्स, फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है
फंक्शन पॉइंटर का जो डिक्लेरेशन है वो बिल्कुल फंक्शन के डिक्लेरेशन की तरह है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे पास में क्या है, रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नेम है, फिर आर्गूमेंट्स आते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में फंक्शन पॉइंटर जब आप बनाएंगे तो पहले आप रिटर्न टाइप लिखेंगे, इसके बाद में फंक्शन पॉइंटर का नेम आ जाएगा और यहाँ पे आर्गूमेंट्स आ जाएंगे। इन दोनों में डिफरेंस केवल एक है कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ डिक्लेयर ए फंक्शन एंड असाइन एड्रेस ऑफ ए फंक्शन टू द फंक्शन पॉइंटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे और उसका जो एड्रेस है वो फंक्शन पॉइंटर को असाइन करेंगे। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप फंक्शन पॉइंटर को कोई एड्रेस असाइन करेंगे तो आपके पास में पहले से एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसको आपने डिक्लेयर किया हो या फिर आप उसको ऑलरेडी पहले डिफ़ाइन कर रहे हों। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्या किया, फ्लोट एस्ट्रिक एफ पी इंटीजर, ये एक फंक्शन पॉइंटर है जो कि फ्लोट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करके देगा और ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। इट मीन्स ये जो आपने यहाँ पर लिखे हैं ये हमारे पास में क्या है, आर्गूमेंट्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, ये भी इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिसीव कर रहा है, हमने इसका एड्रेस इस फंक्शन पॉइंटर को असाइन कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, इसको देखकर आपको ये पता चल रहा होगा कि फंक्शन और फंक्शन पॉइंटर का जो सिंटेक्स है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन का नेम आपने फंक्शन पॉइंटर को दे दिया, अभी फंक्शन पॉइंटर इस फंक्शन को क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, डिक्लेरेशन ऑफ ए पॉइंटर इज नेसेसरी बिफोर असाइनिंग द एड्रेस ऑफ ए फंक्शन टू द फंक्शन पॉइंटर। फंक्शन पॉइंटर को एड्रेस असाइन करने से पहले आपको उस फंक्शन को डिक्लेयर करना नेसेसरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास में कंपाइलेशन एरर आएगी, वहाँ पे आपको अनडिफाइंड बिहेवियर देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट्स, हम कॉलिंग कैसे करेंगे किसी भी फंक्शन की फंक्शन पॉइंटर की हेल्प से, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन को डिक्लेयर किया जिसका रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट है। यहाँ पे हमने फंक्शन का नेम लिखा, ये दो आर्गूमेंट्स को रिसीव कर रहा है। यहाँ पर हमने रिज़ल्ट में इस फंक्शन को कॉल किया। अब देखिए फंक्शन पॉइंटर की हेल्प से आप कैसे कॉल करेंगे रिज़ल्ट, इसके दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे केवल डायरेक्टली फंक्शन का नेम लिख दीजिए, फंक्शन पॉइंटर का नेम लिख दीजिए और पैरामीटर पास कर दीजिए, आर्गूमेंट पास कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे एस्ट्रिक ऑपरेटर की हेल्प लेंगे। ये आपका डायरेक्टली इनडायरेक्शन ऑपरेटर का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। द इफ़ेक्ट ऑफ कॉलिंग ए फंक्शन बाय इट्स नेम और फंक्शन पॉइंटर इज सेम। चाहे आप इसको फंक्शन पॉइंटर के नेम से कॉल करिए या फिर आप डायरेक्टली फंक्शन पॉइंटर का यूज़ करके आर्गूमेंट पास कर दीजिए। मीन्स या तो आप यहाँ पे इनडायरेक्शन का यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली उस फंक्शन का नेम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और उसके हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमने फ़ाइल को इंक्लूड किया है, हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इसके बाद हमने एक फ़ंक्शन को क्या किया, डिक्लेयर किया। ये हमारा इंटीजर टाइप का फंक्शन है जिसका नेम क्या है, ऐड है, और जो दो आर्गूमेंट्स को रिसीव कर रहा है, दो आर्गूमेंट्स जो रिसीव होंगे उनकी भी वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप की है। नाउ हमने मेन फंक्शन क्रिएट किया। मेन फंक्शन में सबसे पहले हमने क्या किए, दो वेरिएबल्स क्रिएट किए जो कि हमारे इंटीजर टाइप के हैं। इसके बाद देखिए ये जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ये हमारा क्या है, फंक्शन पॉइंटर है। ये इंटीजर टाइप का है और इंटीजर आर्गूमेंट्स को रिसीव कर रहा है। इसके बाद एक वेरिएबल हमने और डिक्लेयर किया जो कि हमारा रिजल्ट टाइप का है, जिसमें कि हम अपने आउटपुट को सेव करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पर हम 2 नंबर का सम परफॉर्म करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन पॉइंटर। हमने सबसे पहले 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को एंटर किया, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। नाउ अब आप यहाँ पे देखिए जो हमारा आईपी है, आईपी बेसिकली क्या है, हमारा फंक्शन पॉइंटर है। इसमें हमने क्या किया, ऐड को असाइन कर दिया। मीन्स आपको बताया गया है ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल डेट कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इट मीन्स आईपी क्या है, हमारा एक पॉइंटर है जो कि इस फंक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है, तो मैंने इसको क्या दे दिया, फंक्शन का नेम दे दिया। अब ये जो है इसके पास में ऐड नेम के फंक्शन का एड्रेस है। नाउ अब देखिए
अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से लिख देता तो ये हमारी नॉर्मल कॉलिंग हो जाती, बट यहाँ पर हमें फंक्शन को फंक्शन पॉइंटर की हेल्प से कॉल करना है। तो उसको कॉल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर का नेम लिखना होता है। आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो या फिर ब्रैकेट के इनसाइड इन डायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करके भी आप इसको कॉल कर सकते हो। मीन सिंपल सिंटेक्स आपका इस तरीके का होगा, एस्ट्रिक IP, और जो भी आर्गूमेंट्स आप यहाँ पे पास करना चाहते हैं आपने यहाँ पे A और B क्या कर दिए, पास कर दिए, जो भी आपने वैल्यू यहाँ पर दी है। नाउ यहाँ से क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल आपका कहाँ पर आ जाएगा, इस फंक्शन के पास में आ जाएगा। नाउ आपको पता है कि ये जो हमारा पॉइंटर है ये इस फंक्शन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, इसके पास में इसका एड्रेस है। नाउ जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे पास हो गई, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ, आपने C = A+B लिखा और यहाँ से वैल्यू को आपने क्या करा दिया, रिटर्न कर दिया। नाउ वैल्यू रिटर्न करके आपके पास में दोबारा यहाँ पर आ गई और आपने इसके रिज़ल्ट को प्रिंट कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम को आप एक बार दोबारा देखिए। हमने 2 इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किए, हमने फंक्शन पॉइंटर क्रिएट किया, फंक्शन पॉइंटर का सिंटेक्स रिटर्न टाइप, फंक्शन पॉइंटर आर्गूमेंट से फैनी, ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर है जो 2 इंटीजर वैल्यू को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। इसके बाद में हमने क्या किया, रिज़ल्ट नेम का वेरिएबल शो किया, क्रिएट किया, 2 वैल्यूज़ एंटर कराई। ये हमारा फंक्शन पॉइंटर है, इसमें हमने क्या किया, ऐड नेम का जो फंक्शन है उसका नेम यहाँ पर दे दिया। इट मीन्स ये जो पॉइंटर है अब इसको पॉइंट आउट करेगा। रिज़ल्ट हमने यहाँ से फंक्शन पॉइंटर को कॉल किया, एस्ट्रिक IP AB। देखिए यहाँ पे एस्ट्रिक जो है वो डायरेक्टली आपको वैल्यू देगा, इट मीन्स ये फंक्शन कॉल हो गया। यहाँ पे रिजल्ट्स का क्या हुआ, मैनिपुलेशन हुआ। रिजल्ट्स का मैनिपुलेशन होने के बाद में दोबारा रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर रिजल्ट नेम के वेरिएबल में आके सेव हो गया और आपने इसको प्रिंट करा दिया। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखेंगे, ए फंक्शन पॉइंटर इज़ ए पॉइंटर डेट कंटेन द एड्रेस ऑफ एनी फंक्शन। फंक्शन पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है जो कि किसी भी फंक्शन के एड्रेस को कंटेन करता है। यहाँ पर जिस फंक्शन का आप एड्रेस फंक्शन पॉइंटर को देना चाहते हैं वो फंक्शन पहले से ही आपके पास में डिक्लेयर्ड होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।